नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने अपना इंश्योरेंस करा के रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, किसी का लाइफ इंश्योरेंस होगा, कुछ होगा कुछ होगा। आप में से बहुतों को शायद नहीं पता होगा कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनियों का भी इंश्योरेंस होता है और उस ट्रेड को बोला जाता है री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस वो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर करती है कि कहीं आपके साथ कुछ हो गया तो आपको हम कवर करेंगे। तो ये बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज ही इसमें जनरली इन्वॉल्व होती हैं, और मेरे क्लाइंट है जो 2-3 साल से मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। और महाराज जी की कृपा से हमेशा प्रेडिक्शन सही हुआ। अक्टूबर के महीने में उन्होंने मुझसे बात करी और मुझसे पूछा कि मैं जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ और कब होगा, क्योंकि अब मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ पे अब मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ ग्रोथ सी होती नहीं दिख रही है। सो जब लोग, और वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऑलरेडी बहुत बड़ी पोस्ट पे है, और मैंने फिर उनका हॉरोस्कोप देखा। हॉरोस्कोप देख के मैंने उनको बोला कि आपको ये जो कॉल है ये जनवरी के महीने में आनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। कॉल तो मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था आपकी जो जॉब है वो जनवरी के महीने में लगनी चाहिए। 13 से 18 जनवरी के बीच में ये चीज़ होनी चाहिए, और वो उस बात आई गई हो गई। क्योंकि अक्टूबर की बात थी पिछले साल 2025, और मैंने जनवरी 2026 के बारे में कहा था, तो ऑब्वियसली इतना ध्यान रहता नहीं है। लेकिन अभी 16 तारीख को, आज 17 तारीख है, कल ही उनका कॉल आया। तो मैं कहीं बिजी था, मैंने कहा मैं 10 मिनट से कॉल बैक करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी अभी शाम को मेरा कंफर्मेशन कॉल आ गया है, और आपने जो कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो मित्रों, जब प्रेडिक्शन सही होता है तो सही में बहुत खुशी होती है, और मैं सुरेश साहसने जी का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। जब भी मेरा प्रेडिक्शन कोई सही होता है तो महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। सुरेश साहसने जी की पुस्तकें पढ़ के ही, मेहनत करके ही, खूब मैंने घंटों दिए हैं पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में, सालों दिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी भी ज्योतिषी को सबसे अच्छा तभी लगता है जब उसके प्रेडिक्शन सही होते हैं। गलत प्रेडिक्शन पे भी हम देखते हैं क्यों गलत हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, वो तो हो गया जो गलत होना है। तो मैंने क्यों कहा था उनको, ये उनका हॉरोस्कोप है और उनकी कुंडली में जो दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में वो मेरे पास आए थे अक्टूबर 2025 में, तो मतलब मंगल का अंतर था। मंगल के अंतर में वो मेरे पास 10-11 अक्टूबर या 2-3 अक्टूबर को आए थे। सो मे बी अराउंड इन वीनस पीरियड ही केम टू मी। तो जब मैंने अभी उसके बाद मंगल को देखा तो मंगल 12 जनवरी 2026 को खत्म हो रहा था। इस कुंडली में आप एक खास बात देखेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ है राहु, जो कि नवम भाव में है, बुध की राशि में है, और राहु के ऊपर मंगल, शुक्र, गुरु और शनि, इन सब का एस्पेक्ट आ रहा है। तो राहु या केतु हो, छाया ग्रह को कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत ही स्ट्रांग माना गया है। और ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है, माना क्या जाता है, ये फैक्ट है कि राहु या केतु उन सारे ग्रहों की शक्ति अपने अंदर समाहित कर लेते हैं जिनकी कि या तो वो कंजॉइंट हो या एस्पेक्ट आ रहा हो, नक्षत्र स्वामी हो, किसी भी रूप से कनेक्टेड हो। तो इनकी कुंडली में मंगल का जो पीरियड था ये खत्म हो रहा था 12 जनवरी को। मैंने उनको कहा कि 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में आपको खुशखबरी मिलनी चाहिए। और क्यों कहा था मैंने ऐसा, क्योंकि 12 जनवरी से ही राहु का अंतर शुरू हो रहा था, शनि में राहु के अंतर में। और 16 तारीख, मैंने 5 दिन का समय दिया था, तो आज 16 तारीख को उनको कॉल आ गई, तो उन्होंने बताया, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मंगल जो है वो इस कुंडली के अंदर क्या रूल कर रहा है, अगर हम भाव चार्ट देखते हैं तो मंगल के पास स्कॉर्पियो का रूलरशिप है, जो कि 11वें भाव का रूलर है। उसके बाद हम देखें मंगल की जो दूसरी राशि है एरीज, वो चौथे भाव पे आ रही है। मंगल खुद कहाँ बैठा हुआ है, मंगल थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, इन द हाउस ऑफ इनिशिएटिव्स, पराक्रम, इसको पराक्रम भाव बोला जाता है। मंगल बुध के नक्षत्र में है और राहु के उप नक्षत्र में है। तो सारी कहानी राहु के पास ही आके जमा हो गई। बुध को हम देखें तो बुध के पास क्या यहाँ पे रूलरशिप है, मर्क्यूरी इज रूलिंग जेमिनाई, छठे घर की रूलरशिप है, सबसे मेन बात। क्योंकि जो छठा घर होता है वो नौकरी का घर होता है। छठे घर को आप देखें तो वेकेंट है, उसके अंदर कोई प्लानिट नहीं बैठा हुआ है। दूसरा जो हाउस है बुध का, जहाँ पे कि कन्या राशि आ रही है, वर्गो लिखा हुआ है, ये VI, यहाँ पे राहु आ रहा है। तो राहु के पास बुध का फल देने का पूरा पूरा सामर्थ्य है, क्योंकि वो बुध की राशि में बैठा है, और जो छठा घर है वो खाली है, वहाँ कोई ऑक्यूपेंट है नहीं। तो मर्क्यूरी के पास पूरा पावर है छठे घर का रिजल्ट देने का, और मर्क्यूरी ही मंगल का नक्षत्र स्वामी है, और राहु उप नक्षत्र स्वामी है। जो मंगल, जो बुध की राशि में बैठा है, मंगल की दृष्टि आ रही है।
तो 6 और 11 का कनेक्शन यहाँ बन रहा है। जो महादशा लॉर्ड है वो पहले और दूसरे घर को रूल कर रहा है, और ट्रांजिट में सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन थर्ड हाउस स्पाइसेस। मैंने पहले अक्वेरियस बोल लिया था गलती से, लेकिन राहु अक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है अभी, एंड सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो शनि का गोचर हो रहा है अभी, इनके तीसरे घर से राहु ट्रांजिट कर रहा है, सेकंड हाउस से छठे घर का कनेक्शन है। और क्योंकि वीनस का एस्पेक्ट आ रहा है, वीनस 10th हाउस रूल कर रहा है, तो 2 6 10 11 की कनेक्टिविटी वाया ट्रांजिट एंड वाया नेटल हॉरोस्कोप दोनों मिल रही है। और मैंने क्यों कहा था 13 से 18, क्योंकि जब सूर्य जो है मकर राशि में जाएगा तब जाके ये घटना होगी। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है और सन का ट्रांजिट होता है। धनु में ये चीज नहीं होने वाली थी, जैसे क्योंकि ये इनका 12वां घर आ रहा था। तो इसीलिए मैंने 13 तारीख से 18 तारीख का समय लिया था कि इसके बीच में आपका काम होना चाहिए। अब उनको 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो उनका जो ज्वाइनिंग पीरियड आएगा वो करीब अप्रैल में आएगा। और इसी के लिए मित्रों मैं कहता हूँ कृष्णमूर्ति पद्धति सीख लीजिए। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें तो ढेरों रीलें जिसमें कि बकवास ही बकवास भरी हुई है, ढेरों वीडियोस जिसमें कि कचरा भरा हुआ है, ये दोष वो दोष, ये पूजा ये पत्थर, घोड़े की तस्वीर गधे की तस्वीर, घोड़े को घास खिलाओ गधे को घास खिलाओ, ये सब बकवास से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। और आम आदमी सोचता है कि ज्योतिष बहुत कठिन होता है, तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष बहुत आसान है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है। जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, तो महाराज जी की कृपा से मेरे सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे एजुकेटेड एमबीए इंजीनियर्स ऐसे लोग हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो सीख रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो भी वो करते हैं उसके साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर ही रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, और जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सीताराम। हर व्यक्ति, विशेष रूप से हर हिंदू व्यक्ति कभी ना कभी ज्योतिषी के पास जाता ही है। और आजकल का जो ट्रेंड चल गया है, हजारों लाखों ज्योतिषी हो गए हैं, और हर कुंडली पे वो अलग अलग बातें बताते हैं। इस एक तरह से आप देखें तो अगर आप ऐप्स पे भी जा रहे हैं, 1 रुपए में बात कर रहे हैं, तो आपको वो खाली ड्रैग करते हैं जिससे कि आप और पेमेंट करें, सामान लें। और आप पर्सनली भी जाते हैं किसी के पास, किसी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो आपको पूजा पाठ बता देते हैं, पत्थर बता देते हैं, बट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते। केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखते हैं तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उससे आपको कम से कम ये होगा कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सही निर्णय लेने में हमेशा सक्षम रहेंगे। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका कौन सा समय अच्छा आने वाला है, बुरा आने वाला है, आपके घर के लोगों का कब अच्छा आने वाला है, कब बुरा आने वाला है, वो चीज़ें आप खुद जान लेंगे, खुद डिकोड कर लेंगे। और एक तरह से आप इनडायरेक्टली बहुत सारा पैसा जो आप ज्योतिषियों की फीस दे दे के, पत्थर खरीद के, पूजा करा के बर्बाद करने वाले हैं आने वाले भविष्य में, उससे बच जाएंगे। केपी की यही सबसे बड़ी खूबी है कि आपको इसमें आपके प्रश्न का सही उत्तर मिलता है कि जो भी आप चाह रहे हैं वो आपके जीवन में होना है कि नहीं होना है, और होना है तो कब होना है, कैसे उसको देखना है। ये सारी चीज़ें आप कृष्णमूर्ति पद्धति के मेरे कोर्स में जान सकते हैं। तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, ये सोच के कि आने वाले समय में आप बहुत सारे पैसे की बचत भी करेंगे, दूसरों को, अपने फैमिली को, रिश्तेदारों को फायदा भी देंगे, अच्छी सलाह भी देंगे, और उनके जीवन में एक पॉजिटिविटी भी लाएंगे।